आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई महीने का तीसरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। यानी 21 से लेकर 27 जुलाई 2025 तक की समयावधि में जो ग्रहों की मेजर अवस्था है उसके आधार पर आपके जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 से लेकर 27 के बीच में जो आपकी राशि है उस पर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। दर्शकों, राहु देव का जो गोचर है लगातार आपके दशम भाव में यानी कर्म भाव में हो रहा है। शनिदेव आपके कर्म और भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में इस पूरे हफ्ते मौजूद हैं और शनि वक्री भी हैं। राशि के अधिपति राशि के ऊपर ही प्रभावी होकर प्रभावशाली मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं और ये 26 तारीख को आपके धन भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो अवस्था रहने वाली है वो इस हफ्ते की समयावधि में आपके धन भाव में बनी हुई रहेगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो है वो आपकी राशि के पराक्रम घर में बहुत ही अच्छी अवस्था के साथ बना हुआ रहेगा। इसमें बुध वक्री अवस्था में है, तो ये राजयोग का जो परिणाम है वो आपको और भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आपके कुंडली के चौथे भाव में जिस भाव से भूमि, भवन, वाहन और सुख के बारे में विचार करते हैं, इस भाव में मंगल और केतु की युति अंगारक योग को बनाए हुए है। चंद्रमा 21 तारीख को अपनी उच्च राशि वृषभ में ही रहेंगे, तो ये सोमवार का दिन रहने वाला है। बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा की अवस्था उच्चस्थ अवस्था में, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो ये प्रभावी है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इस समयावधि में आपके लिए क्या मेजर स्थितियां दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए, कर्म भाव में लगातार 18 मई से ही राहु देव का गोचर हो रहा है और वर्तमान समय में केतु देव भी आपके लगातार कर्म भाव से संबंध है, मंगल भी संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में जो आपकी ऊर्जा है वो लगातार एक्टिव रहने वाली है, एक्टिव होकर कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि कर्म भाव में राहु देव का जो गोचर हो रहा है यह आपको किसी भी कार्य में टिकने नहीं देगा, यानी बार बार भटकाव और किसी भी कार्य को बार बार बदलने की इच्छा आपके मन में जरूर रहेगी। अतः शनिदेव वक्री अवस्था में आपके दशम घर का परिणाम देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यवसाय के मामले में जुड़ाव रखते हैं, आपको अपने जीवन में कार्य में टिकाऊपन लेके चलना चाहिए। तो समय आपके लिए ज़्यादा शुभता देने वाला है। 26 तारीख तक शुक्रदेव की अवस्था जो राशि के ऊपर प्रभावी होकर मालव्य राजयोग के रूप में प्रदर्शित हो रही है, इसकी वजह से क्रिएटिव फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। जो वृषभ राशि वाले जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या कोई होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, कपड़े का व्यापार यदि आप कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, इसमें यह पूरा हफ्ता आपके लिए शुक्र की वजह से बेहतर जाने वाला है। शनि आपके लाभ और कर्म भाव दोनों का परिणाम देने वाले हैं। अतः शनिदेव का लाभ भाव में कर्म भाव का स्वामी होकर जाना और वक्री अवस्था में होना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य के मामले में परिणामों को बढ़ाने का काम करेगा। यदि आपके ऊपर कोई खराब महादशा नहीं चल रही है
तो ये पूरा हफ्ता करियर के मामले में ग्रोथ, उन्नति, सफलता देने के लिए सहायक है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिल सकता है। देखिए, आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव के जो स्वामी माने जाते हैं, क्योंकि लाभ भाव से ही गेन के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा लाभ के बारे में विचार करते हैं। लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में प्रभावी हैं और यह स्थिति बहुत ही बेहतर है क्योंकि इनका संबंध सीधा सीधा आपके अष्टम घर से बना हुआ रहेगा। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जहां पैतृक संपत्ति जैसे मामलों को यदि आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वही वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आपने कहीं ऐसी जगह पर धन का निवेश किया हुआ है जहां से आप उस धन के वापस करने की कल्पना मन में लेकर चल रहे हैं, गुरु का जो ये अष्टम घर से संबंध बना हुआ है, गुरु लगातार अस्त चल रहे थे, अब ये बलवान हैं, तो संभावना इस प्रकार की बनती है कि रुका हुआ धन भी आपको मिल जाए। शनिदेव का लाभ भाव में संबंध और शुक्र देव का राशि के ऊपर प्रभाव होने से सप्तम घर में संबंध जो बना है, ये व्यापार के मामले से भी पर्याप्त धनार्जन की संभावना को प्रदर्शित करने वाला है। शनिदेव की अवस्था जो लाभ भाव पर बनी हुई है, किसी भी कार्य का जो परिणाम है वो आपको धीमे गति से ही लाभ के रूप में मिलेगा। अतः वृषभ राशि वाले जातकों, अत्यधिक लाभ प्राप्ति के चक्कर में आपको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अब हम आपके लिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का जो दूसरा घर है और जो आपका चौथा भाव है, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजित हैं और कुंडली के चौथे भाव में मंगल और केतु की युति इस पूरे हफ्ते में बनी हुई रहने वाली है। अतः माता के संबंधों के मामले में कुछ नेगेटिविटी और माता के हेल्थ को लेकर समस्या, छोटी मोटी समस्या आपको मिल सकती है। मंगल केतु का संबंध चौथे भाव में बना हुआ लगातार रहेगा और बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में विराजित हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार को लेकर अत्यधिक भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में बृहस्पति का द्वितीय भाव में संबंध लगातार आपके घर परिवार में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना को निर्मित कर रहा है, या तो खुद ही आप कोई मांगलिक और धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ सकते हैं। बुध देव वक्री अवस्था में 15 तारीख से ही प्रभावी हैं। ऐसे में इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए, यदि आप अपने जीवन में अपनी वाणी की एकाग्रता बनाकर चलते हैं, वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपको परिवार में विशेष शुभता भी मिल सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए बुध माने जाते हैं, जिनकी अवस्था वक्री अवस्था में प्रभावी आपके पराक्रम घर में सूर्य के साथ राजयोगों के प्रभाव में बनी हुई रहने वाली है। अतः लंबे समय से जिन जातकों के जीवन में लगातार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को समस्या मिल रही थी, बुध का वक्री होकर आपके द्वितीय भाव का परिणाम देना, अगर आप प्रारंभिक तौर की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष उन्नति मिल सकती है। वर्तमान में दोनों ग्रहों का संबंध आपके नवम भाव से भी बना हुआ रहने वाला है। अतः क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे जातकों को भी और इस समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी बेहतर परिणाम मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों की जो ऊर्जा शक्ति रहने वाली है, उस सूर्य का जो प्रभाव रहने वाला है, वो इस पूरे हफ्ते आपके नवम घर को एक्टिवेट करने वाला है। यदि आपके मन में निरुत्साहिता या शिक्षा के मामले में लगातार आपको तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो शिक्षा के मामले में आपको विशेष शुभता भी मिल सकती है। वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं रिश्तों के मामले में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, आपकी राशि के ऊपर जो वीनस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है, ये कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में आपको विशेष आकर्षण देने वाली है। अगर आप लंबे समय से रिश्तों के मामले में विवादों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर बुध वक्री होकर अपनी राशि का परिणाम देंगे, तो आपकी वाणी काफ़ी मधुर हो सकती है
और शुक्र देव जो राशि के ऊपर शुभ अवस्था में मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, इसकी वजह से चाहे प्रेम रिश्ता हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, दोनों जगह पर यह पूरा हफ्ता 26 तारीख तक आपको अच्छा परिणाम देने के लिए तत्पर है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और वैवाहिक भाव में शुभ ग्रहों की लगातार दृष्टियों का प्रभाव भी बना हुआ रहेगा। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में आकर्षण और वैवाहिक जीवन में विशेष शुभता दिखाई दे रही है। 21 तारीख को चंद्रमा स्वयं आपकी उच्च राशि में, आपकी राशि में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो ऐसे में 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में विशेष आकर्षण आपको मिलेगा। हालांकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल के ऊपर राहु देव की 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपनी वाणी के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बातों को लेकर अनर्गल विवादों से बचना चाहिए। तो ऑल ओवर आपके लिए समय बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए सेहत के नजरिए से क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वृष राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति ही राशि के ऊपर प्रभावी होकर बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अतः रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय उल्लेखनीय शुभता देगा और आपको सेहत के मामले में शुक्र देव की राशि के ऊपर मौजूदगी विशेष शुभता देने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। अब देखिए, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है उन जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है। आप अपने जीवन में समय पर अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेना चाहिए। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में खान पान की आदत को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में छोटे मोटे विवाद और छोटे मोटे स्ट्रेस को अपने मन में हावी ना होने दें, अन्यथा मानसिक तनाव शरीर की कार्यप्रणाली और शरीर के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है। अतः मानसिक रूप से ऊर्जा और मानसिक पॉजिटिविटी भी शरीर की स्वस्थता के लिए जिम्मेदार है। अतः इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को लगातार उत्साहित होकर चलना चाहिए। हर कार्य में उत्साह बनाकर चलें। तो सेहत के मामले में ये पूरा महीना और ये पूरा जो हफ्ता है आपके लिए बेहतर जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको से इस समयावधि में आपको उपाय क्या करना चाहिए। राशि के अधिपति शुक्र माने जाते हैं, अतः इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप इस समयावधि में लगातार महामृत्युंजय नामक मंत्र का भी पाठ करते हैं, इससे आपको मानसिक प्रसन्नता, शारीरिक समस्याओं से निजात और आर्थिक मामलों में विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।